कैलिफोर्निया एक संकट के मुहाने पर है। हर साल आग लगना बड़ा गर्म और घातक होता जा रहा है। ये आग सिर्फ जलती नहीं है, ये पूरे समुदायों को नष्ट कर देती है, पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करती है और हमारे जीवन शैली को चुनौती देती है। लेकिन क्यों? कैलिफोर्निया इन आग की आपदाओं का केंद्र क्यों बन गया है? भीषण सूखे से लेकर लगातार हवाओं तक जवाब जलवायु, भूगोल और मानवीय गतिविधि के मिलन में निहित है। इस वीडियो में हम जंगल की आग के पीछे के विज्ञान, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और इस संकट को कम करने के लिए हम जो कदम उठा सकते हैं उनकी खोज करेंगे। उन्नत तकनीक से लेकर सामुदायिक लचीलेपन तक समाधान पहुंच के भीतर है, लेकिन केवल तभी जब हम अभी कार्य करें। कैलिफोर्निया की जंगल की आग का पता लगाने से पहले आइए पहले समझें कि जंगल की आग होती क्या है। जंगल की आग एक अनियंत्रित आग है जो जंगलों, घास के मैदानों या कृषि क्षेत्रों में लगती है और अक्सर प्राकृतिक तत्वों के कारण तेजी से फैलती है। किसी भी आग के मूल में अग्नि त्रिकोण होता है: गर्मी, ईंधन और ऑक्सीजन। इनमें से किसी एक के बिना आग बुझ जाती है। गर्मी बिजली की लाइनों या मानवीय गतिविधियों जैसे प्रज्वलन स्रोतों से उत्पन्न होती है। ईंधन आसपास की वनस्पति है, जिसमें सूखे पत्ते, झाड़ियां और पेड़ शामिल है, जो लपटों को बढ़ावा देते हैं। वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में मौजूद ऑक्सीजन त्रिकोण को पूरा करता है। जब ये तत्व एक साथ मिलते हैं तो जंगल की आग लग जाती है और कुछ ही घंटों में मीलों तक फैल सकती है, वनस्पति के धब्बों के बीच से कूदते हुए। जंगल की आग विशेष रूप से खतरनाक होती है क्योंकि इनकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। भूभाग, मौसम और दिन का समय जैसे कारक इनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, आग ढलान पर तेजी से ऊपर की ओर बढ़ती है और हवा से और तेज हो जाती है, जो लपटों को हवा दे सकती है और आग के तूफान पैदा कर सकती है। कैलिफोर्निया की जंगल की आग को क्या खास बनाता है? इनके आकार के अलावा कैलिफोर्निया की अनूठी जलवायु और भूगोल इन्हें विशेष रूप से विनाशकारी बनाते हैं। सूखी वनस्पति, लंबे समय तक सूखा, तेज हवाएं और उच्च तापमान बड़े पैमाने पर विनाशकारी आग के लिए एकदम सही स्थिति पैदा करते हैं। इन गतिकी को समझना महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। कैलिफोर्निया की जंगल की आग इतनी गंभीर क्यों होती है और उनके प्रभाव को कम करने में कौन से उपाय मदद कर सकते हैं? चलिए देखते हैं कि कैलिफोर्निया इतनी भीषण आग का सामना क्यों कर रहा है। राज्य की जलवायु और भूगोल जंगल की आग के लिए एक परफेक्ट तूफान बनाते हैं। छोटी चिंगारियों को विनाशकारी आग में बदल देते हैं। सूखा एक बड़ा कारण है। कैलिफोर्निया में अक्सर लंबे समय तक सूखा पड़ता है, जिससे वनस्पति सूख जाती है और बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। यह सूखा इलाका एक सूखी लकड़ी की तरह काम करता है, जो बस जलने का इंतजार कर रहा है। इसके अलावा कैलिफोर्निया की भूमध्यसागरीय जलवायु है, जहां गर्म, शुष्क गर्मी और हल्की, नम सर्दियां होती है। गर्मियों तक वनस्पति नमी खो देती है और उच्च तापमान आग के खतरे को बढ़ा देते हैं। हवा खतरे को और बढ़ा देती है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में शक्तिशाली सांता एना हवाएं और उत्तर में डियाब्लो हवाएं लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटा, लगभग 80 मील प्रति घंटा की गति तक पहुंच सकती है, जो चिंगारियों को दूर दूर तक फैला देती है। ये हवाएं न केवल आग को तेजी से फैलाती है, बल्कि आग बुझाने के प्रयासों को भी मुश्किल बना देती है, जिससे लपटें बेकाबू और नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। भूगोल चुनौती को और बढ़ा देता है। गर्मी बढ़ने और लपटें पहाड़ी पर तेजी से फैलने के कारण आग कैलिफोर्निया के पहाड़ों पर खतरनाक गति से चढ़ती है। राज्य का विविध भूभाग, घने जंगल, सूखे घास के मैदान और झाड़ीदार चैपल भरपूर ईंधन प्रदान करता है, जिससे आग लगने पर भारी आग के तूफान पैदा होते हैं। और एक आखिरी चिंताजनक कारण है जलवायु परिवर्तन। क्या यह इन स्थितियों को और बढ़ा रहा है? जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा परेशान करने वाला हो सकता है। कैलिफोर्निया की जंगल की आग बहुत घातक है, लेकिन क्या ये और भी बदतर हो सकती है? वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन को एक मुख्य कारण के रूप में तेजी से बता रहे हैं। जलवायु परिवर्तन सिर्फ तापमान बढ़ने के बारे में नहीं है, यह हमारे पूरे वातावरण को फिर से आकार दे रहा है। ज्यादा तापमान मिट्टी और वनस्पति को सुखा देता है, जिससे आग के लिए ईंधन बनता है। लू की लहरें इसे और बढ़ा देती है और 1970 के दशक से कैलिफोर्निया में जंगल की आग का मौसम 75 दिन बढ़ गया है।
आग अब सिर्फ ज्यादा बार नहीं लगती, बल्कि काफी ज्यादा तीव्र भी होती है। एक मुख्य कारक वायुमंडल का गर्म होना है, जो नमी के वाष्पीकरण को तेज करता है, वनस्पति को सूखा और ज्वलनशील छोड़ देता है। बारिश के तरीके भी बदल रहे हैं। अप्रत्याशित बारिश वनस्पति की तेजी से वृद्धि की ओर ले जाती है, जिसके बाद सूखे पड़ते हैं, जो इस वृद्धि को ईंधन में बदल देते हैं। जलवायु परिवर्तन का एक और उपोत्पाद तेज हवाएं है, जो स्थिति को और जटिल बना देती है। कैलिफोर्निया में हवाएं तेज और ज्यादा बार चलने लगी है, आग की लपटों को बड़े क्षेत्रों में फैला रही है और अग्निशमन प्रयासों को और मुश्किल बना रही है। भविष्य अंधकार में दिखता है। 2050 तक कैलिफोर्निया में जंगल की आग से जलने वाला क्षेत्र 50% तक बढ़ सकता है, जिससे बड़ी, ज्यादा समय तक चलने वाली आग और जीवन और संपत्ति के लिए ज्यादा खतरे पैदा हो सकते हैं। क्या हम अभी भी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम कर सकते हैं? और इन घातक आग से लड़ते हुए मानवीय कार्य पर्यावरण की रक्षा में क्या भूमिका निभा सकते हैं? आइए हम इस पर और विस्तार से चर्चा करें। कैलिफोर्निया की जंगल की आगें जब और ज्यादा विनाशकारी होती जा रही है, तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं या कम से कम उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं? आग की रोकथाम भूमि प्रबंधन से शुरू होती है। विशेषज्ञों द्वारा सावधानीपूर्वक प्रबंधित नियंत्रित जलन अतिरिक्त सूखी वनस्पति को हटा देती है, जिससे जंगल की आग के लिए ईंधन कम हो जाता है। हालांकि यह उल्टा लग सकता है। ये जलन महत्वपूर्ण है और सुरक्षित मौसमों के दौरान आयोजित की जाती है। फायर ब्रेक वनस्पति रहित साफ किए गए क्षेत्र बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं, आग के फैलाव को धीमा करते हैं और नियंत्रण में सहायता करते हैं। हालांकि ये उपाय पूरी तरह से अचूक नहीं है। अग्नि प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना एक और महत्वपूर्ण रणनीति है। गैर ज्वलनशील पदार्थों जैसे कि अग्निरोधक छत और साइडिंग से घरों का निर्माण करना और मृत वनस्पति को साफ करके और पेड़ों की छंटाई करके संपत्तियों के चारों ओर रक्षात्मक स्थानों को बनाए रखना पड़ोस को बचा सकता है। प्रौद्योगिकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और उन्नत मॉडलिंग सिस्टम जंगल की आग का जल्दी पता लगाते हैं और उनके व्यवहार की भविष्यवाणी करते हैं, जिससे तेज, अधिक प्रभावी प्रतिक्रियाएं संभव होती है। जन जागरूकता सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक बनी हुई है। समुदाय अग्नि सुरक्षा दिशा निर्देशों को अपना रहे हैं, आपातकालीन निकासी योजनाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं और अग्नि प्रतिरोधी भूनिर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं। जंगल की आग के जोखिम को कम करने के लिए सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है। इन प्रयासों के बावजूद, क्या हम एक बार आग लगने के बाद जंगल की आग को पूरी तरह से रोक सकते हैं? या उनके प्रभाव का प्रबंधन करना ही सबसे अच्छी उम्मीद है जो हम कर सकते हैं? ये आग सिर्फ एक स्थानीय समस्या नहीं है, ये एक वैश्विक समस्या है। जलवायु परिवर्तन और भी ज्यादा तीव्र, बार बार होने वाली और अप्रत्याशित जंगल की आग को बढ़ावा देता रहता है। लेकिन ज्ञान, सहयोग और निर्णायक कार्रवाई से हम उनके विनाशकारी प्रभावों को कम कर सकते हैं। अब जिम्मेदारी हम सब पर है। अगली आपदा आने का इंतजार मत करो। आप जहां भी रहते हैं, सोचे कि आप जंगल की आग के खतरे को कम करने में कैसे योगदान दे सकते हैं। विभिन्न समुदायों में फैले छोटे छोटे काम एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। अगर हम एक साथ खड़े रहें, ज्यादा समझदारी से काम करें और तेजी से कार्रवाई करें, तो हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां जंगल की आग कम विनाशकारी और कम बार होती है। जंगल की आग के प्रबंधन का भविष्य सिर्फ विशेषज्ञों के हाथों में नहीं है, ये हम सबका है। हम अनुकूल बने, अपने ग्रह की रक्षा करें और एक सुरक्षित कल का निर्माण करें।